राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः महेश्वराभ्याम। ओम श्री एकादश मुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्री गीता जी के पठन का महात्म्य और श्रवण आदि का महात्म्य बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अध्येष्यति चैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को अध्येष्यते मैंने पढ़ेगा, उसके द्वारा ही मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ज्ञान यज्ञेन इष्टास्याम, ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं कि जो ये गीता शास्त्र हम धर्म में हम हमारे आपके बीच में संवाद हुआ है, इसको जो पढ़ेगा वो समझो कि वो ज्ञान यज्ञ करेगा। ये ज्ञान यज्ञ है, इसका अध्ययन तो ऐसा मेरा मत है। अब आगे भगवान गीता जी के श्रवण का महात्म्य बतला रहे हैं। श्रद्धावानन सूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। कहते हैं कि या नरः, श्रद्धावान चा, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और अनसूया दोष से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, तो सह मुक्ता, वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मणाम, उत्तम कर्म करने वालों के शुभान लोकान प्राप्नुयात्, से लोगों को प्राप्त होगा। तो भगवान इसके श्रवण का भी महात्मा बता रहे हैं कि जो श्रवण होगा वो भी उत्तम कर्म करने वालों के से लोगों को प्राप्त करेगा, जो श्रवण करेगा। तो गीता श्रवण से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ या नहीं, यह जानने के लिए भगवान का प्रश्न है। भगवान अर्जुन से पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि जितना गीता का इस उद्देश्य उनको सुनाया गया, इससे अर्जुन का मोह नष्ट हो गया कि नहीं नष्ट हो गया, ये भगवान जानना चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थो त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिद ज्ञान सम्मोहापनष्टस्ते धनंजय। कहते इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर आनंद कन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, कश्चित एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, क्या इस गीता शास्त्र को तुमने एकाग्रचित होकर के श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान सम्मोहापनष्टा, अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? तो भगवान यहाँ पूछते हैं कि क्या तुमने जो गीता शास्त्र के उद्देश्य किया है, मेरे द्वारा किया गया, उसको तुमने एकाग्रचित होकर के सुना है और सुना है, तो क्या उससे आपका अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? ये भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं। तो अपने मोह का नाश तथा स्मृति की प्राप्ति कर अर्जुन का संशय रहित हो गए हैं। तो अर्जुन आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं, बता रहे हैं कि अर्जुन की कहते हैं, अर्जुनवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे भगवान, तत्प्रसादात् मम मोहा नष्टा, आपके पास से मेरा मोह नष्ट हो गया है। और मया स्मृति, मैंने स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे स्मृति आ गई है। तो मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। तो अब गत संदेहा स्थितास्मि, इसलिए अब मैं संशय रहित होकर के स्थित हूँ। तो मेरा मोह नष्ट हो गया है और हमने स्मृति प्राप्त कर ली है। तो मोह से रहित हो गया हूँ, संशय से अब रहित हो गया हूँ। तो आपको अब वचनम करिष्ये, आपको वचन देता हूँ कि जैसा आप अब कह रहे हैं मैं वैसा करूँगा था, तब मैं युद्ध करूँगा। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की महिमा यहाँ जो है, अब संजय उवाच आ रहा है कि संजय जो है, अब जो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का ये संवाद हुआ, उसकी क्या महिमा है, उसका वर्णन संजय जी कर रहे हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोष्ये मद्भुतं रोमहर्षणम्। इसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, अर्थात हे धृतराज से बोल रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य च, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मना पार्थस्य, महात्मा अर्जुन के, इमम अद्भुतम रोमहर्षणम, इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। तो संजय ने जो सुना था
तो राजन से कह रहे हैं, थे राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना है। और आगे बता रहे हैं, व्यास प्रसादाच्छ्रुतवान् एतद् गुह्यमं परमं गुह्यमहं परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयता स्वयं। कैसे कैसे कहते हैं, कैसे कि व्यास प्रसादात, व्यासी व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पा करके, आम एतत् परमं गुह्यम योगम, मैं इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए भगवान को स्वयं सुना है। योगेश्वराद, योगेश्वर के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहते हुए मैंने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सुना है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संजय बहुत हर्षित हो रहे हैं। तो राजन संस्मृत्य संवादमिमद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि चा मुहुर्मुहुः। कहते हैं, हे राजन, इसलिए केशवार्जुनयो के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इमं पुण्यम चा, इस रहस्युक्त पुण्य माने कल्याणकारक और अद्भुतम संवादम, अद्भुत संवाद को संस्मित पुनः पुनः स्मरण करके मैं मुर्मु बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब भगवान के विश्व रूप का स्मरण कर संजय का हर्षित होना, संजय जो भगवान ने विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था, संजय उसका स्मरण करके प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कह रहे हैं, तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। कहते हैं, हे राजन, सरे श्रीहर के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी संस्मृत पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान विस्मय आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। मैं बार बार पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, अर्थात हे धृतराष्ट्र, भगवान के श्रीहरि के उस विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में बार बार हर्ष हो रहा है। तो जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है। हरि किसे कहते हैं? जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है। श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन यहाँ कर रहे हैं। संजय जो है अंत में श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयोद्भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। कहते हैं, हे राजन, विशेष क्या कहूँ? यत्र योगेश्वरा कृष्णा, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहाँ धनुधर पार्थ हैं, जहाँ गांडीवधारी धनुधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तत्र श्री विजयोर्भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम, तो ऐसा मेरा मत है कि वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है, ऐसा मेरा ये मत है। इस प्रकार संजय जो है धृतराष्ट्र को संपूर्ण गीता को का श्रवण कर उपदेश जो है भगवान ने जो अर्जुन को किया है उसको धृतराष्ट्र को सुनाया। ओम तत्सदिश्चितमद् भगवद्गीता सुनिकस्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।